अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन काम बुशरा बेगम के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक खबर है और बिल आखिर जिस खदशे का इजहार किया गया था वो खदशा सच साबित हुआ है। जब भी कहा जाता था कि बुशरा बेगम के गले में, मैदे में मसले मसाइल हैं और उनको खाने में हार्पिक जो क्लीनर है, वॉशरूम क्लीनर है, उसके कुछ कतरे मिला करके दिए जा रहे हैं तो मजाक बनाया जाता था। आज उनकी जो है वो भरपूर सिक्योरिटी के अंदर जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है वहाँ पे एंडोस्कोपी जब करवाई गई और जब उसकी रिपोर्ट आई तो आप हैरान होंगे कि जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था वो खदशा सच साबित हुआ। और बिल आखिर अब जो रिपोर्ट सामने आई है, जो उनकी जो तर्जमान भी हैं मिशाल यूसुफजई, उन्होंने भी लिखा कि एंडोस्कोपी के मुताबिक बुशरा इमरान खान साहिबा के मैदे और खाने की नाली में ज़ख़म नज़र जो हैं वो आ रहे हैं। और अब वो जो मैदा वो जो स्लो पॉइजनिंग जो दी जा रही थी, जो जिसका इजहार किया जा रहा है, उसकी वजह से जो है वो उनका उल्टा बाजू और जो हाथ की दो उंगलियां हैं वो भी सुन्न है और इसका असर जो है वो दिल पर भी हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, उनका मजाक बनाया जाता था और ये चीज़ें नहीं करवाई जा रही थी। और ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल इंतज़ार हुसैन पंजोता है, उन्होंने भी इस हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के मैदे और खुराक की नाली में ज़ख़म पाए गए हैं क्योंकि इन्हें जो खाना दिया जा रहा था वो खाना ठीक नहीं था। डॉक्टर्स ने अद्वियात दी हैं और 1 हफ्ते बाद दोबारा चेकअप के लिए लाने का कहा है। बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक हमारे खदशात दुरुस्त निकले, जिस्मानी तौर पर भी वो ठीक नहीं, उनके होंठ भी मुतासिर हैं, वो ठीक तरीके से बोल भी नहीं सकती। डॉक्टर ने यह भी कहा है कि जो खाना उन्हें फ्राहम किया जाए वो ठीक हो। और उन्होंने कहा कि एक साबिक खातून अव्वल जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं, उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। नाज़रीन काम ये वो खदशा जो जिसका इजहार किया जा रहा था, बहुत मजाक बनाया गया बुशरा बेगम का इस हवाले से। जब भी उनकी बीमारी डिस्कस की जाती थी तो जो मुखालिफ पार्टी उनकी जानिब से मजाक बनाया जाता था। बरकैफ ये इंतहाई तशवीशनाक ख़बर सामने आई है। अब नाज़रीन काम मोदी सरकार और अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई हैं, आपको पता है ये गुलाम हुकूमत है, उसकी तरफ जाने से पहले इमरान खान साहब ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिख दिया है, लंबा चौड़ा ख़त लिखा है और उनको झंझोड़ा है, याद दहानी उनको करवाई है इमरान खान साहब ने। और उन्होंने कहा है कि जनाब ये मुल्क की जो संगीन सूरत हाल है उसके ऊपर इमरान खान ने रोशनी डाली। मतलब जो भी बहावल नगर का वाक़या हुआ, इलेक्शन के हवाले से जो मामलात हैं, जिस तरह इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, बल्कि ख़ुद कादी फ़ायद ईसा साहब जो हैं वो उनको जो नुकसानात पहुँचे कादी फ़ायद ईसा साहब की वजह से उनकी पार्टी को, वो भी उन्होंने उसमें मेंशन किया। और उन्होंने कहा कि अपने हलफ पर आप कायम रहें और अपनी ज़िम्मेदारी उनको याद दिलाई कि उसकी जो है वो पासदारी करें। और जो उन्होंने कहा कि हमारे बानियों और उनके ऐलान करदा जो इक़्तिदार हैं उनके ऊपर आप यकीन रखें और आइन और कानून के मुताबिक जो चीज़ों को लेकर के चलें। ये इमरान खान की जानिब से आज कादी फ़ायद ईसा साहब को ख़त लिखा गया। आपको पता है कादी फ़ायद ईसा साहब पतली गली से निकल रहे हैं, जितनी भी जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है, ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस हवाले से कादी फ़ायद ईसा साहब ने काला चश्मा पहन के, काला चश्मा पहनने के बाद भी आंखें खुली नहीं रखी, बंद की हुई हैं। तो वो आप तमाम लोगों के सामने हैं। तो आज उन्होंने डायरेक्टली कादी फ़ायद ईसा साहब को ये ख़त लिखा है। नाज़रीन काम अब आते हैं अमेरिका। आपको पता है ये ग़ुलाम हुकूमत है और इस हवाले से आपको पता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट भी गिराई गई, उनको अब नाजायज़ जेल में भी रखा हुआ है। तो आज अमेरिका ने जो अमल सामने आया वो ज़रा सुनिएगा। जो ख़बर है, अमेरिका ने नाज़रीन काम पाकिस्तान के जो जौहरी आलात हैं उनको टारगेट किया। आपको पता है कि अमेरिका की बड़ी नज़र है हमारे जो एटम बॉम्ब है या जौहरी हथियार हैं या जौहरी प्रोग्राम हैं, उस हवाले से पाकिस्तान बहुत खटकता है अमेरिका को। तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए पहले तो ग़ुलाम हुकूमत बनाई गई उनकी जानिब से। अब नाज़रीन काम जो पाकिस्तान को आलात फराहम करने वाली 4 गैर मुल्की कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका की जानिब से जिन कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई उनमें चीन की 3 और बेलारूस की एक कंपनी शामिल है। अमेरिकी महकमा खारजा के बयान में दावा किया गया कि कंपनियां पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात फराहम करती हैं। और अमेरिकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल में तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ताज़ा तरीन अमेरिकी इक़दामात की तफसीलात से आगाह नहीं, पहले भी पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक इल्ज़ामात पर सबूत के बगैर तजारती इदारों की
फहरिस्तें सामने आई। माजी में महज शक पर फहरिस्तें बनाई गई। दफ्तर खारजा के तर्जमान का कहना था कि मुतअद्दिद बार निशानदेही की है कि ऐसी अशिया का जायज़ और सिविलियन तजारती इस्तेमाल होता है। बरामदी कंट्रोल के मनोअन इतलाक से गुरेज ज़रूरी है। यानी कि बिला तुक्का जो है वो ये तमाम चीज़ें अब अमेरिका आपको पता है कि इसी तरह ही कंट्रोल करता है, इसी तरह ही तमाम चीज़ों को चलाता है। दूसरी जानिब नाज़रीन का मोदी सरकार, अब आपको ये उनका बयान मैं आपके सामने रखता हूँ और आप सर पटकने के ऊपर और सर धुलने के लिए जो है वो तैयार रहिए कि उन्होंने जनाब जो बयान दिया है और जिसकी वजह से इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई, आज मोदी उसके ऊपर फ़ख्र महसूस कर रहा है। आज वो उस बयानिए को लेकर के अपनी कौम में उतर रहा है, जिसकी वजह से जो कोशिश इमरान खान ने पाकिस्तानियों के लिए की, जिसके लिए इमरान खान ने जिसके बाद जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट गिरा दी गई। यानी कि इमरान खान ने इस मुल्क की मफाद के लिए रूस से जो ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, रूस की जानिब जो कदम बढ़ाया और उन्होंने अलग ऐलान कहा कि मैं पाकिस्तान, जब भारत अब जो है वो अपने अवाम के लिए रूस से ताल्लुकात कायम कर सकता है और अमेरिका उसके ऊपर एतराज़ नहीं करता, तो मैं भी अपने कौम के लिए जो है वो रूस से ताल्लुकात बनाऊंगा। तेल और आटा गंदम जो है वो उनसे लेंगे। तो जनाब उनकी गवर्नमेंट गिरा दी गई। आज मोदी सरकार का एक बयान सामने है, उन्होंने कहा कि रूस से तेल की ख़रीदारी का फ़ैसला हमने मुल्की मुफाद में किया। कई ममालिक की सूरत हाल ख़राब हो गई, कई दिवालिया हो गए, यहाँ तक कि हमारा एक पड़ोसी आटे के लिए तरस रहा है जो कि पहले दहशत गर्दी फैलाता था। यानी कि अब जो हमारे मुल्क में जितनी भी चीज़ें, ये निज़ाम जो दरम बरम हुआ है, ये रूस के साथ जो है वो जो मुआहदे हम नहीं कर सके, तेल गंदम और बाकी जितनी भी वो चीज़ें हैं, उसकी वजह से जो है वो मोदी ने कहा कि कई ममालिक की सूरत हाल ख़राब हो गई, कई दिवालिया हो गए और हमारे मुल्क के ऊपर भी उसने तनकीद की है। अब इसके ऊपर जो है वो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई और फिर उसका खमियाजा अब पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। तो नाज़रीन, ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है, यानी कि लोग जो हैं वो कितना फ़ायदा उठा गए और हमारे मुल्क में उन चीज़ों का खमियाजा भुगता जा रहा है। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।